कल हमने सीखा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसी में से सवाल आ जाएगा इस तक का। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे की। अब अज्यूम करते हैं, कोशिश करता हूं मैं कि आपको प्योरली कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की, कि अगर मेरे पास 2, 5, 8, 11, 14 है, मुझे कैसे पता चलेगा? आजान सुन लो कीजिए। ये 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये लेक्चर। हाँ जी, अगर कोई आपसे ये कहे कि मुझे 40th टर्म चाहिए, तो फार्मूला लगा देंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। 40th, 50th, 80th कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये करे कि उन 80 टर्म्स को मुझे प्लस करके बताओ, उन सब का सम करके दो, तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। अरिथमेटिक अभी तो पता कैसे चलेगा? यहां से पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक है या ज्योमेट्रिक है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? दो फार्मूले इसके लगते हैं, दोनों का जवाब सेम आता है। एक फार्मूला इसका एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इनटू एन प्लस सॉरी ए प्लस ए एन। एक ये फार्मूला है इसका सम फाइंड करने का, और दूसरा फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये दो फार्मूले, ए प्लस ए एन मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या ये दूसरा जो फार्मूला बन रहा है, ये मतलब कैसे बन रहा है? ए एन का फार्मूला खोल दिया है, ए एन का फार्मूला लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमें पहले ए एन फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आंसर आएगा। और अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमें पहले कुछ भी फाइंड करने की जरूरत है, हमें सिर्फ क्या है, वो कहते हैं सम फाइंड करें, सम ऑफ 80 टर्म्स, 80 टर्म्स का सम फाइंड करें। तो ए कितना है इसके अंदर? 2। ए कितना है इसके अंदर? डी कितना है इसके अंदर? 3। और एन कितना है? 80। पुट कर दें, हमारा एस एन आ जाएगा। हाँ, दोनों ही सही है, लेकिन उसमें हमें आखिरी टर्म का पहले पता होना चाहिए, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस एन इज इक्वल टू एस 80 ओवर 2 इंटू 2 प्लस 80 माइनस 1, डी कितना है इसके अंदर? 3।
अपने कैलकुलेटर के अंदर पुट करके इसको सिंप्लीफाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 40 आ गया, 4 प्लस 237, 241 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया। कितना? 9640 9640 9640। चले जी नेक्स्ट आगे देखें फिर। अच्छा अब तो सम का फार्मूला तो लग जाएगा ना। सिंपल, सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, फिर उसके बाद सम का फार्मूला लगेगा। इसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पेपर में आता है ना, वो आता है थ्योरेटिकली, मतलब सिनेरियो प्योर कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है। मैं एक सवाल लिखता हूं, वो कहता है कि हमने ना एक लोन पे करना है, अ लोन ऑफ रुपीज 100,000 is to be paid. A loan of rupees 100,000 is to be paid in such a way rupees 1,000 paid in first installment and rupees 50 paid and increased by rupees 50 after each installment in how many installment total loan to be paid. Total loan to be paid in how many installment total loan to be paid. अब सवाल पर फोकस करना है, याद रखना है। इस तरह का सवाल आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी आ सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आ सकता है, और ये सवाल आपको ये भी लग सकता है कि शायद ये फाइनेंस का ना हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 1,000 है, फिर हर अगली इंस्टॉलमेंट कितनी बढ़ रही है? अब जरा सुनिएगा, फोकस करना है। 1,000 पहली, फिर 50-50 बढ़ती रहेगी। ये कॉमन डिफरेंस है या नहीं? कॉमन डिफरेंस है। 50-50 रुपए हर इंस्टॉलमेंट बढ़ती रहेगी, इसका मतलब 50-50 का फर्क है। पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 है, आगे हर इंस्टॉलमेंट में कितना फर्क है? 50। तो इसका मतलब है जो पहली इंस्टॉलमेंट है ये है ए, और ये जो 50-50 बढ़ रही है ये है डी। और टोटल पैसे कितने देंगे आपने? 1,00,000। अब 1,00,000 क्या ए एन है या एस एन है? ये टोटल है या कोई एक किस्त है? अब सुने, अगर कोई एक इंस्टॉलमेंट पूछे तो ए एन होगा, 15वीं टर्म
एक इंस्टॉलमेंट है, ए एन है, 10वीं 50वीं टर्म, 50 टर्म्स, ये सम है, 50 टर्म्स का सम बताओ। तो 1 लाख, अब सारी किस्तों को प्लस करो तो 1 लाख बनना चाहिए, सारी इंस्टॉलमेंट को प्लस करो तो कितना बनना चाहिए, 1 लाख। तो क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, 1,00,000 पहले फार्मूला लिख लेते हैं, n ओवर 2 a प्लस n माइनस 1d। मैं दोनों तरीके बताता हूं, कैलकुलेटर से भी और डायरेक्ट भी। सॉल्व फॉर एक्स, कैलकुलेटर में सॉल्व फॉर एक्स कर लेना, और कभी कभी आप समझो किसी कैलकुलेटर को ना कोई बीमारी हो जाती है पेपर, हाँ तो डायरेक्ट भी हो जाता है। एस एन कितना है, 1,00,000 1 लाख। एन हमने फाइंड करना है, 2a की जगह मैं 2000 लिख दूं, 2 इंटू 1000 प्लस n माइनस 1d की जगह क्या लिखूं, 50। अगर तो किसी को कैलकुलेशन में इश्यू है वो तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं कैलकुलेटर का तरीका बताता हूं, उस तरीके पे जाना, इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में जवाब आ जाए। एक नेगेटिव में आया कैलकुलेटर से, एक पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव ही आंसर होगा। हाँ, ये देखें, आपने कैलकुलेटर में अपने पुट करें जरा, 1 लाख, फिर इक्वल का साइन, ये सब कुछ करना तो आता है ना, बेटा भी ठीक है, लेकिन वो सबको आती नहीं होती ना। इक्वल का साइन, फिर फ्रैक्शन बटन प्रेस करना है, फ्रैक्शन का बटन, फिर ऊपर लिखो x और नीचे लिखो 2, फिर कर्सर को मूव करके ब्रैकेट में लिखना, पहले मल्टीप्लाई का साइन लिखना, फिर ब्रैकेट लिखना। इसलिए अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जवाब हमेशा आएगा। अब आगे लिखो 2000 प्लस, फिर ब्रैकेट इस्तेमाल करो, n माइनस 1 मतलब x माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई का साइन लिखो, फिर 50 और फिर ब्रैकेट क्लोज करो। और कैलकुलेटर में एक बात याद रखना, जितनी दफा ब्रैकेट्स आपकी स्टार्ट हुई है ना उतनी क्लोज होना जरूरी है, वरना जवाब नहीं सही नहीं आना। जितनी ब्रैकेट्स स्टार्ट की थी उतनी ब्रैकेट क्लोज भी होना जरूरी। अब इसके बाद आपने वो शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स और इक्वल पे जाना। 46.68 46.68 अप्रोक्सीमेटली 40, 47 और इंस्टॉलमेंट का आंसर हमेशा आपने बढ़ा के देना है। आपने हमेशा, अगर ये 46.2 आता तो 46 नहीं, फिर भी 47 ही देना है। इंस्टॉलमेंट और टाइम, इंस्टॉलमेंट और टाइम हमेशा आपने, चाहे पॉइंट के ऊपर 1 भी चला जाए ना, आपने राउंड अप करना होता है, इसे राउंड ऑफ नहीं कहते, इसे राउंड अप कहते हैं। हाँ, वो टाइम में आ जाता है, 3.1 आ रहा होता है, हम आंसर 3 दिखाते हैं, ऊपर लिखा था 4th ईयर। 3 होता है, 1 होता है, 2 होता है। हाँ 4th, तो आंसर 4th ईयर होता है। गलत है, गलत है। 3.1 तीसरा साल नहीं कहते, चौथा साल है वो। ये बात समझ लगी? ओके ये सवाल, तो सम में अगर कोई सवाल आता है तो यही आता है, इस जैसा, मतलब कि सम में अगर कोई सवाल आएगा ना तो इस जैसा पेपर में आता है। ठीक है, फिर भी आपने करना क्या है कि क्वेश्चन कुछ जो बाकी रहते हैं वो अटेम्प्ट करके आने, सम के वो मैं निशान लगवा देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, 16, 17, दो जब टर्म्स किए हो तो इक्वेशन बना लेना उनकी। बहुत अच्छा सवाल है 19, इसको इंपॉर्टेंट भी लिखो। 19 बहुत अच्छा सवाल है। 22 भी अच्छा सवाल है, बट यानी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, वैसे करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। 23, 24, 25, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा 31,
33 नहीं है ये तो उसका है। मैंने को डायरेक्ट प्रोडक्शन हुआ हाँ अरिथमेटिक पूरा हो गया। अरे 2 दिन ज्योमेट्रिक के।